अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स अल्लाह ताला ने हमारी इस ज़मीन को बेहद खूबसूरत बनाया है और इसके साथ साथ बेशुमार नेमतों से भी नवाजा है। अगर हम इन नेमतों को शुमार करने लग जाएं तो शायद हम अपनी पूरी ज़िंदगी में भी इनको शुमार ना कर पाएंगे। इन्हीं खूबसूरत और लाजवाब नेमतों में पहाड़, दरिया, समंदर, मुख्तलिफ तरह के जंगलात और इसमें पाई जाने वाली मखलूक़ात शामिल हैं। मगर आज हम इन्हीं नेमतों में से एक मिस्र में वाक़या बहरिया और फराफरा की खाइयों की सैर करवाएंगे। हमारी आज की दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री वीडियो में शामिल इन खाइयों के अलावा ब्लैक सहरा यानी सहराए अस्वद और अबीद भी हमारी सैर का हिस्सा होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल डबल ए यानी ऑल अराउंडर वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और वीडियो पसंद आने की सूरत में उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मिस्र के सहरा मगरिब में वाक़या बहरिया और फराफरा की खाइयाँ इस सहरा के सिर्फ 1% हिस्से पर मोहित हैं, लेकिन इतनी छोटी सी जगह पर आपको कुदरत की कारीगरी के ऐसे शाहकार दिखाई देते हैं जो पूरे मुल्क में कहीं और नजर नहीं आएंगे। ये कोई ऐसा मकाम नहीं जहाँ आसार कदीमा के माहिरीन जमाना कदीम के गुंबद या किसी खुफिया खजाने की तलाश में आते हैं, बल्कि ये जगह इन लोगों की मंजिल होती है जो डायनासोर्स या दूसरे जानवरों की लाखों साल पुरानी हड्डियों की तलाश में होते हैं। दूर दूर फैली खुश्की में पोशीदा जिंदगी कायरा से 370 किलोमीटर जनूब मगरिब में वाक़या बहरिया की खाई के ऐन दरमियान में एक ऐसा नखलिस्तान है जो कुर्रा अर्ज़ के इस एक बेरहम तरीन खित्ते में जिंदगी की रूह फूंक देता है। सहराए मगरिब के देगर नखलिस्तानों की तरह नखलिस्तान बहरिया भी इस वक्त वजूद में आया था जब ये खाई इतनी गहरी हो गई कि जमीन के अंदर मौजूद पानी की सतह तक पहुंच गई और वहां से साफ पानी के चश्मे फूट पड़े। इस सरसब्ज इलाके की खास बात खजूर और ताज़ा फलों के दरख्तों में खरे हुए गर्म पानी के चश्मे हैं। अक्सर मकामी लोग और सियाह समझते हैं कि इन चश्मों के गंधक से भरपूर 40 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म पानी में न सिर्फ शफा है बल्कि एक थका देने वाला तवील दिन के इख्तिताम पर अपने जिस्म की टकोर करने का बेहतरीन तरीका भी यही है कि इस पानी में पड़े रहें। जब मैं नखलिस्तान बहरिया से जनूब की जानिब आगे बढ़ा तो खुद को स्याह खाक से ढकी सैकड़ों पहाड़ियों के दरमियान खड़ा पाया। ये सहराए अस्वद या स्याह सहरा है जो कि दुनिया का सबसे अजीब सहराई इलाका है। अपने इर्द गिर्द के माहौल का बेहतर जायजा लेने के लिए मैं कोहे अंगलस्तान की चोटी पर चढ़ गया जो कि सहराए अस्वद का बुलंद तरीन मकाम है और यहाँ से देखें तो आपके इर्द गिर्द का मंजर जमीन नहीं बल्कि दूसरी दुनिया का टुकड़ा लगता है। जब मैं चोटी पर पहुंचा तो न सिर्फ मेरा सांस उखड़ चुका था बल्कि मेरे कपड़े स्याह रतीली खाक से अट चुके थे। ये स्याह खाक बताती है कि जुरासिक दौर में यहाँ किस किस्म के जंजले आते रहे और जमीन पर ये तोड़ फोड़ कैसे हुई। चटियल जमीन पर संगे मरमर के बड़े बड़े टुकड़े। बहरिया और फराफरा की खाइयों के दरमियान वाक़या सतह जमीन बहुत तेजी से बदल जाती है जब आप सरमई पहाड़ी से उतरकर तकरीबन 30 किलोमीटर दूर मगरिब में जाते हैं तो आपको कोई स्याह पहाड़ी दिखाई नहीं देती और इनकी जगह हमवार जमीन ले लेती है। एक लम्हे के लिए ऐसा लगता है कि जैसे कुदरत के पांव थम गए हैं और यहाँ जमीन का कोई वजूद नहीं, लेकिन फिर आपको सुनहरे संगे मरमर के वो बड़े बड़े टुकड़े दिखाई देते हैं जो लाखों बरस पहले किसी जंजीले के नतीजे में जमीन ने अपनी सतह पर उगल दिए थे। ये खिता जमीन अब सफेद लोमड़ी, मिस्री हिरन और जंगली मेंढों जैसे जानवरों का मस्कन है जो महदूमियत के खतरे से दो चार हैं। नादर पत्थरों से बनी पहाड़ी। इस मौके पर हमारे बुद्धू ड्राइवर हाईवे के करीब एक पथरीली पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब हम कीमती पत्थरों से बनी एक पहाड़ी देखेंगे। दूर से ही इस पहाड़ी में मुझे कोई खास चीज दिखाई नहीं दी बल्कि मुझे लगा कि इर्द गिर्द की दूसरी पहाड़ियों को करीब जाकर देखने में ज्यादा मजा आएगा। मैं जूं ही इस पहाड़ी पर पहुंचा तो इसकी शफाफ क्रिस्टल को देखकर मेरी सोच फौरन बदल गई। कुछ लोगों का कहना था ये क्रिस्टल असल में क्वार्ट्स हैं, लेकिन बाद में मुझे जर्मन माहिर अर्दियात नूरबर्ट बर्ग ने बताया कि ये पत्थर बेराइट और कैल्सियाइट के क्रिस्टल हैं, क्वार्ट्स नहीं। इनका कहना था अगरचे कैल्साइट के क्रिस्टल भी ज़ेरे ज़मीन मुआदनियात के मलब से बनते हैं,
लेकिन जहाँ तक क्वार्ट्ज का ताल्लुक है तो वो जमीन की इंतहाई गहराई से इस वक्त बाहर आते हैं जब सतह जमीन की बड़ी बड़ी थालियां यानी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं। इसके अलावा अगर आप इन क्रिस्टल्स की शक्ति और खदोखाल को देखें तो ये नतीजा निकलना आसान हो जाता है कि ये क्वार्ट्ज नहीं हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सहराए अस्वद से 126 किलोमीटर जनूब मगरिब में वाक़या सहराए अबीस का इलाका मिस्र के मगरिब सहरा का वो हिस्सा है जो आपको सबसे ज्यादा हैरान करता है। दूर दूर तक बिखरी हुई खुम्बियों जैसी अशकाल और संगे मरमर जैसी बनी समंदर की लहरें बड़े बड़े सयाहों को हैरत में डाल देती हैं। ये सफेद चाक जैसी अशकाल और लहरें 30 लाख साल पहले बर्फानी दौर के इख्तिताम पर वजूद में आईं और इसके बाद आने वाली रेत की कई तूफानों ने इन्हें ये शक्ल दी जो आज हमें वहाँ दिखाई देती है। तो दोस्तों अब है आर्ट का अजायब घर। सहराए अबीस में चलते हुए आप महसूस करते हैं जैसे आप किसी म्यूजियम में हो। इन कुदरती अशकाल में हर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इस कदर अजीबो गरीब और नाकाबिले बयां के हर एक को बयां करने के लिए एक दीवान चाहिए हो। मिस्र की हुकूमत ने इस सहरा को सन 2002 में एक नेशनल प्रोटेक्टोरेट का दर्जा दिया था और इस इलाके को इंसानी अमल दखल से महफूज रखने के लिए यहाँ पर हर किस्म की रद्दो अमल पर पाबंदी लगा दी गई थी। अगरचे यहाँ सियाहों के लिए कोई होटल वगैरह तामीर नहीं करने दिया गया, ताहम अगर आप निजी हैसियत में किसी मकामी बुद्दू गाइड से रब्ता कर लेते हैं तो आप यहाँ रात गुजार सकते हैं। जानी पहचानी शक्लें, मगर रात के अंधेरे में अक्सर लोग कहते हैं कि सहराए अबीस को देखने का सबसे ज्यादा मजा पूरे चांद की रात में आता है। इन रातों में जब चांदनी सफेद पत्थरों से टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है तो ऐसा लगता है जैसे चट्टानें जिंदा हो गई हैं। मैंने अपनी आंखों से इन चट्टानों को चांद की रोशनी के बदलते जावियों में लम्हा ब लम्हा शक्लें तब्दील करते देखा है। मुझे इनमें कभी अव्वल होल नजर आया, कभी ऊंट दिखाई दिए और कभी एक इंसानी चेहरा। जो साफ जाहिर है वो शक्लें थीं जो मेरा तखय्युल और चांदनी के बदलते जाविये मिलकर बना रहे थे। तारों भरे आसमान तले सहराए अबीस में रात गुजारना मेरे लिए कोई पुरतायुश तजुर्बा ना था। हमारे मकामी ड्राइवरों ने सिर्फ इतना किया कि हमारी दोनों गाड़ियां इस सिमत में खड़ी कर दी जिधर से हवा आ रही थी। ठंडी रेत पर कुछ गद्दे बिछा दिए और सर्दी से बचने के लिए एक जगह लकड़ियां रख के आग लगा दी। हमारे पास ना तो बारिश से बचने के लिए कोई तरपाल था और ना ही कोई खेमे यानी इंसान की बनाई हुई कोई ऐसी शय नहीं थी। अगरचे रात को दर्जा हरारत 0 डिग्री तक गिर गया लेकिन हम लोगों को ठंड महसूस नहीं हुई क्योंकि हम अपने स्लीपिंग बैग्स में एक दूसरे के करीब लेटे हुए थे। बेआरामी के बावजूद मैंने जब भी आंख खोलकर आसमान की तरफ देखा तो अपने सर पर लाखों टिमटमाते तारे देखकर मैं सर्दी को बिल्कुल भूल गया। चांदनी में दिखाई देने वाली अजीब शक्लें सहराए अबीस को रात में देखना वाकई किसी जादू से कम नहीं था। हमारे कुछ साथी दूर का नजारा करने के लिए छोटी छोटी चट्टानों पर चढ़ गए और कुछ इर्द गिर्द सफेद पत्थरों के जंगल में खो गए। तो दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक चट्टान पर जाकर बैठ गया, अपना कैमरा निकाला और जमीन पर बिखरे हुए इस हैरत कुदे को अपने कैमरे की आंख में महफूज करता रहा। ऐसी अजीबो गरीब जगह मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। आज की वीडियो यहीं तक थी। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।